तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर। टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लियामेंट्री से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूँ जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग। मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लियामेंट्री से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्काफ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्काफ में। हाँ। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने? इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं। फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका अभी क्या अभी। मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं। और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स 2 नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले 2 नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6% इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। देखो, चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा। जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है। इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओह, क्या बात है! इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है। तुम सबको वहां आना है।
वेलकम टू कूल जोस। टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ हैं? हमें देखने हैं। हाँ, अभी लो, पेश है कूल जोस सोल पावर। तो जो हमने यहाँ देखा कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला। इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले 2 मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं। वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं। और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने। क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है। पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हारी भी करे। वाओ, सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाओ, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा। जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में हैं। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो ब्रेंडा। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चले। हो गया एक और स्ट्राइकर। आज तो वो कुछ अजीब सा ही खेल रहे हैं। ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट पे पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अरसे से स्ट्राइकर्स इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह, इन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग-अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास, ब्लॉक कर टाइगर को।
वाइडल की बेहतरीन हेडिंग और ये शेक्स की बढ़िया किक। ओह, न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। कोलोसस को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। ज्यादा ही भारी है। बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की। और तुम सब कूल जो बूट्स ही पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश? पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। आहा, मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेख। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है अब ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूँगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। हाँ? शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? 3 शब्द नहीं 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेख कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं! ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर्स
स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुको, रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या? ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है? ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लेड की एक पतली लेड, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? ओह, मुझे पता है। इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो, कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी। समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर्स, अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। और ये बॉल शेख के पास, अच्छी डॉजिंग। शेख ने पास किया जो को। अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। की बेहतरीन किक और गोल। नहीं। अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है। गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था, तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और स्ट्राइकर्स ने अपनी हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक, रेजिस्टेंस। क्या? भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था। वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ, मैं फिर से शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट। खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस। अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं। आज का मैच काफी मुश्किल रहा है। बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अब तक। लगता है सब
बदलने वाला है। हाइड्रा ने फाइटर के आगे फाउल किया है और ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर फाइटर को फ्री किक दी जाए तो सुपर स्ट्राइकर्स का गोल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छी किक फाइटर की और ये हुआ फाइटर का गोल और सुपर स्ट्राइकर्स आगे निकल गए हैं, वो भी मैच खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले। बहुत अच्छे फाइटर, बस याद रहे अगली बार गोल मैं करूंगा। ठीक है शेख, जरूर करना। फाइटर ने फ्री किक का जमकर फायदा उठाया। अच्छा हुआ इनविंसिबल यूनाइटेड से टकराने से पहले आपका एक गोल हुआ। उनके ड्यूअल वॉल ने तो हर फ्री किक को गोल से कोसों दूर रखा। हाँ लीना, उनकी ड्यूल वॉल असरदार तो है, पर सुपर स्ट्राइकर्स कभी एक स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं करते। आओ चलो भी कोच, क्या आप नहीं चाहते कि शेख या फाइटर उस दीवार को तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने? वैसे मेरे पास एक नया गैजेट है तो मेरे सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में। मुझे पता लगाना होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान क्या है। स्कारा, आज रात तुम सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जाओ और इस नए गैजेट का पता लगाओ। पर विंस, सुपर स्ट्राइकर्स के ट्रेनिंग कंपाउंड के इर्द गिर्द 5 फुट ऊंची मेटल की दीवारें हैं। वो जमीन के नीचे 30 मंजिल अंदर है। वैसे भी फाइटर और शेख कुछ भी कर दे, हमारे ड्यूल वॉल डिफेंस के आगे फ्री किक नहीं मार पाएंगे। देखा, हमें हराना मुश्किल है। सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझो, वो किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। उस कंपाउंड में हमारी कामयाबी का राज छिपा है। वहाँ बहुत पहरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ और इसे तुम ही पूरा करोगे। डिंगन, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। हम लेट हो गए हैं शेख। तुझे लगता है कि कोच को पता चलेगा? चलेगा नहीं, चल गया। मेरे साथ चलो। ओह, नई मशीन। ओह, बटन। उसे छूना मत, तुम जानते नहीं वो एक सिक्योरिटी ओवरराइड बटन है। कहा था ना, इनकी नजर हर तरफ रहती है। मैंने प्रोफेसर से तुम दोनों के लिए एक नया ट्रेनिंग सिमुलेटर मंगवाया है। क्या बात है। अब ये अजीब सी दिखने वाली मशीन है क्या? क्या लाइट्स है? मुझे नहीं लगता हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सच में यार। डिंगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंगन, बहरा हो गया है क्या? हमारे ट्रेनिंग कंपाउंड में डिंगन का भूत भटक रहा है। ये एक होलोग्राफिक सिमुलेशन सिस्टम है। ये तो कमाल है। हाँ, जरा इनकी आंखें देख, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं फॉलो करती हैं। क्या तुम सबको आज प्रैक्टिस नहीं करनी है? इस होलोग्राम ने तो तुझे डरा ही दिया था ना। मैं जानता था ये नकली है। असली डिंगन तो यहाँ से मीलों दूर रहता है। मैंने इस सिमुलेशन में असली इनविंसिबल यूनाइटेड डिफेंस के सारे मूव्स फीड कर दिए हैं। अगर तुम इन होलोग्राम्स के बीच से फ्री किक निकाल पाए तो असली इनविंसिबल यूनाइटेड के बीच से भी निकाल पाओगे। गुड लक। पहले मैं। स्कोर करने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। तेरी बारी। अगर पहले कामयाबी ना मिले तो?
फिक्र मत करो, ये तो कभी कभार होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे मैच में फ्री किक्स मिलती ही रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कैप्टन। जिस तरह स्कारा खेलता है, हमें पूरा चांस है कि कल के मैच में हमें फ्री किक मिलेगी ही मिलेगी। शॉन ने सही कहा। तो फिर इंतजार किसका है? देख, इस बार कोई टैटे की आवाज नहीं होने वाली, क्योंकि मैं स्कोर करने वाला हूं। ये वाकई बहुत गंदी आवाज है, बहुत ही ज्यादा गंदी, बहुत 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 गंदी आवाज है ये। वैसे ये कौन सी वाली आवाज की बात कर रहा है तू, जो बहुत गंदी है? हाँ, जमीन के नीचे फंसा हूं, वो भी ऐसे दोस्त के साथ। हाँ? लगता है बैकअप जनरेटर्स ऑन हो गए हैं। अब हम घर जा सकते हैं। और अब जाके ये डायग्राम पूरा हुआ और इस तरह हम अचानक होने वाले सिक्योरिटी सिस्टम फेलियर को रोक सकते हैं। मैं जरा बात कर लूं। हेलो, सब ठीक तो है ना कोच? क्या सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया है? अरे बाप रे, सिक्योरिटी ओवरराइड कोड। ओ हाँ, बहुत आसान है। वो है क्या था वो कोड? देखो, मैं जितनी जल्दी हो सके आता हूँ। क्लास डिसमिस्ड। अब तक इतना जानने को मिला है कि सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ खराबी आ गई है और यहाँ इमरजेंसी सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया है। कोच, अंदर फंसे हुए दोनों प्लेयर्स की कोई खबर मिली? कंपाउंड पूरी तरह से बंद हो गया है। अंदर वालों से बातचीत करने का कोई जरिया नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि शेख और फाइटर का क्या हाल है। यार, सब गड़बड़ हो गई। पर तुमने किया क्या? वहाँ वायर्स थे, अलार्म्स और चमकती लाइट्स भी, और एक जोरदार धमाका हुआ था, या शायद 2 या शायद 3। विंस बहुत ही नाराज होने वाला है। झटका 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 झटका। मुझे पता चल चुका है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है दोस्त। क्या कह रहा है? पर शायद निकलने का दूसरा रास्ता हो। हो सकता है दीवार में कोई खाली जगह हो जिसे हम तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। मान जा, हम फंस गए हैं। हम दोनों एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को कभी मात नहीं दे सकते। हमारे पास जो वक्त है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होगा कि हम फ्री किक प्रैक्टिस करते रहें, अगर हम यहाँ से निकल पाए तो। शेख मेरे दोस्त, तू पागल हो गया है। हम कभी वक्त पर बाहर नहीं निकल पाएंगे यार। और कुछ करने को है भी क्या?
क्या सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो? मैं तो तुम सचमुच एक जीनियस हो। सुपर स्ट्राइकर्स के बेहतरीन प्लेयर्स को फंसाना एक जीनियस का ही काम हो सकता है। वैसे जीनियस का तो पता नहीं, पर हाँ, मैं होशियार जरूर हूँ। तुम तारीफ के काबिल हो। अब तो हम हार ही नहीं सकते। प्रोफेसर शेक और फाइटर को छुड़ाने गेम के शुरू होने से पहले पहुंच ही नहीं सकते। क्लॉज और लैंकी, लाइनअप में तुम उन दोनों की जगह लोगे। हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। डरना नहीं शेक और फाइटर, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे हम तुम्हारे पास हो या ना हो, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तेरी बारी। नहीं शेख, मुझे पक्का यकीन है तेरी बारी है। शायद हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं थका नहीं हूँ, पर अगर तुझे आराम करना है तो। नहीं, एक्चुअली मैंने तो ब्रेक लेने के लिए कहा क्योंकि मुझे तू थका हुआ लग रहा था। अरे बाप रे, वो लेजर्स तो बेरहम है। हे, क्या तू भी वही देख रहा है? तेरा मतलब है लेजर की ताकत? नहीं, बटन से राहत। हाँ, पर वो लेजर्स तो हमारी तंदूरी बना डालेंगे। तूने सही कहा, बारी तो मेरी ही है। गुड नाइट दोस्त। उम्मीद है तुम ठीक हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कल तुम्हारे बगैर टीम जीत सके। मैच का दिन आ गया। आज तो बड़ा ही अनोखा लाइनअप नजर आ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत लैंकी और क्लाउस करेंगे। उस लिस्ट पर शेक और फाइटर को ना देखना अजीब लगता है। तो बताइए मिस्टर विंस, जाने उन बेचारों का क्या हाल होगा। मैं तो इसे सुपर स्ट्राइकर्स की ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी मानता हूँ। पर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड तो आमतौर पर उनकी काबिलियत बढ़ाता है ना? कोच टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप और सही ट्रेनिंग ने ही इनविंसिबल यूनाइटेड को आज की महान टीम बनने में मदद की है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, आज से पहले तुमने इतना मुश्किल गेम नहीं खेला होगा। मुश्किल मतलब? हाँ। और? हाँ। और? हाँ। ठीक है। आई होप वो दोनों वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रास्टा आज बड़े अच्छे फॉर्म में है, पर वो जरूर सोच रहा होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स अपने फर्स्ट स्ट्रिंगर्स शेक और फाइटर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड के डिफेंस से कैसे निपट पाएंगे। कैप्टन रास्टा ने बॉल जो को पास की। फिर से कैप्टन रास्टा के पास। सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं जीत सकते। वो तो देखा जाएगा बच्चे। लैंकी तो आज यही उम्मीद कर रहा होगा कि काश आज उसे फाइटर की जगह ना लेनी पड़ती। स्कारा तो ऐसे खेल रहा है जैसे उसके आगे और किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। हम उनके गोल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लगता है स्कारा ने सारी वाहवाही खुद ही लेने की ठानी है और खुद ही गोल करने जा रहा है। अभी तुम्हारे सामने मैं भी हूँ स्कारा। देख लेंगे। हम सो गए थे। मैं सोया नहीं था। हमें जल्दी करनी होगी, हम अभी मैच में जा सकते हैं। कल रात हमने लेजर्स को ताकत और जोर से हराने की कोशिश की। शायद अब हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्पिन। स्पिन? हाँ, हम अपने इन स्टेप से बॉल के बाहरी हिस्से पर हिट करेंगे। अगर सही तरह हिट कर पाए और बॉल पर अच्छी तरह स्पिन कर पाए तो वो पहले लेफ्ट जाएगी और फिर राइट। लेजर से गुजरते हुए? कमाल का आइडिया है। अच्छा हुआ हमने इस बारे में सोचा। बॉल जो के पास, और ये बहुत ही अच्छा टॉच।
बेहतरीन हेडिंग, बॉल टाइगर के पास। और टाइगर ने बॉल पास कर दी। स्कारा तो पूरे जोश में है, उसने शॉ को पीछे छोड़ दिया। देख लिया तुमने? हाफ टाइम होते होते इनविंसिबल यूनाइटेड ने बढ़त हासिल कर ली है। शेक और फाइटर के बिना सुपर स्ट्राइकर्स को शायद स्कोर करने का मौका ही ना मिले। पैर को बॉल के ऊपर ले जाओ और उसे स्पिन करो। हाँ कोच। यस! तेरी टेक्निक तो काम कर रही है। उस किक में बस थोड़ा सा और पावर होगा तो बॉल बटन पे लग जाएगी। एक बॉल तेरे लिए और एक मेरे लिए, जो तेरा शॉट मिस होने के बाद मारूंगा। मुझे लगता था ऐसा कभी नहीं होगा। बॉल्स खत्म हो गई हैं। अब ओवरराइड बटन को हिट करने का सिर्फ आखिरी मौका है। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। क्लाउस और लैंकी अभी भी जी जान से खेले जा रहे हैं। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। वैसे भी अगर मुझसे पार हो गए तो आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड पर किस्मत मेहरबान है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए इससे पूरा कुछ और हो सकता है। एक बढ़िया सेव। पर अगर सुपर स्ट्राइकर्स इनविंसिबल यूनाइटेड को मात देकर अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो ये मैच यही खत्म हुआ समझो। जाओ। ये बहादुर खिलाड़ी तो हार मान ही नहीं रहे। ये गोल तुम करो लैंकी। आउच! बेचारे का बैंड बच गया। और लो मिल गई सुपर स्ट्राइकर्स को एक फ्री किक। स्ट्राइकर्स के लिए स्कोर करने का एक अच्छा मौका। इनके पास फ्री किक स्पेशलिस्ट की थोड़ी कमी है। कैप्टन ने इसका जिम्मा अपने सिर ले लिया है। शेक और फाइटर के बाद वही एक अच्छा फ्री किकर है, पर इस ड्यूअल वॉल के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। बॉल को इन सब के पार भेजने का जरूर कोई रास्ता होगा। अरे वो क्या है? शेक और फाइटर आ गए। शेक, मुझे पता है तुम्हें लेट आने की आदत है, पर ये तो हद हो गई। मेरे दोस्त, वेलकम बैक। हमें इसका तोड़ मिल गया है कैप्टन। मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरी बारी है। नहीं, ये तो असली मैच चल रहा है शेख। याद कर, हाइड्रा के खिलाफ मैंने स्कोर किया था। वैसे भी मुझे लगता है शायद डुअल वॉल को मात देने के लिए तू ज्यादा सही है। फिर से करना है। शेख दिखा दे अपना कमाल। और ये गोल! आखिरी घड़ी में सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली। कमाल है, शेख ने आखिर ये किया कैसे? मुझे खुशी है तू सही सलामत बाहर निकल आया शेख। शेख, सच बता, वहाँ नीचे चक्कर वक्कर आए क्या, या अंधेरे में डर लगा? अकेलेपन ने तुझे कहीं पागल तो नहीं बना डाला? नहीं, और कोई था जो मुझे पागल बना रहा था। ओह, मैं कोच को बता दूंगा कैसे तूने ट्रेनिंग कंपाउंड के सारे बॉल्स तबाह कर दिए। तुम्हें इनविंसिबल यूनाइटेड के ड्यूअल वॉल को तोड़ने की तरकीब कैसे सूझी? जब मैं ट्रेनिंग कंपाउंड में फंसा था तब मुझे उससे भी कड़े डिफेंस को तोड़ने की प्रैक्टिस करने का वक्त मिला। ये सब तुम्हारी गलती है। अगली बार मेरे सारे गंदे काम सिर्फ तुमसे करवाऊंगा।
शेख, मुझे लगता है डिंगन का होलोग्राम हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। क्या ये मुमकिन है दोस्त? ध्यान से देख, सच में असर हुआ है। One, two, three. लगता है ये अखबार वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे स्कारा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला इनविंसिबल यूनाइटेड से। हर बार यही होता है। ज्यादा गोल कौन बनाएगा, शेख या स्कारा? स्कारा या शेख? स्कारा, तुम्हारा गुस्सा इनविंसिबल यूनाइटेड के किसी काम का नहीं है। पर हमेशा उससे कंपेयर होते रहना मुझे पागल कर रहा है। जब हमारा सामना सुपर स्ट्राइकर्स से होगा, उस दिन मैं सुपर लीग को दिखा दूंगा कि सबसे बेहतरीन कौन है। स्कारा, ये हासिल करने के लिए 3 आसान कदम उठाने होंगे। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या उस प्लान को खुद इस्तेमाल करो। और तीसरा कदम? तीसरा कदम, कोई गड़बड़ मत करो। अच्छा, तो हम पता कैसे लगाएं कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या प्लान किया है? आगे पढ़ो। ट्विस्टिंग टाइगर एक एलियन है? अरे वो नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को यूनाइटेड के मैच से पहले फिटनेस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते देखा गया। अपना काम करो और दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अब तुम क्या कर रहे हो? पहला कदम। इनविंसिबल यूनाइटेड के खिलाफ हर मुकाबला यादगार होता है। ये वाला भी कुछ अलग नहीं होने वाला। तो कोच, हमें कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड ने हमारे लिए क्या सोच रखा है? वैसे कभी कभी शेख, सबसे अच्छी तैयारी कुछ ना पता हो तभी अच्छी तरह हो सकती है। तो कोच, ये जो हमारे फिटनेस इंस्टीट्यूट में काम करने की अफवाह है, क्या वो सच है? हाँ, और क्या ये भी सच है कि टाइगर एक एलियन है? क्या मैं अपना फ्लाइंग सॉसर आपके घर की छत पर उतारूं? हाँ क्लाउस, प्रोफेसर ने मैच मेजर को करीब करीब पूरा कर ही लिया है। एक ऐसी मशीन जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी से तुम्हें कंपेयर करके एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाती है जो तुम्हें फिजिकली उसके साथ मैच करता है। ये हो गया, अभी ये बाकी है। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुपर स्ट्राइकर्स के ओपोनेंट्स को बारीकी से एनालाइज करके ये मशीन हर प्लेयर के लिए बिल्कुल सही ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करेगी। पहला कदम कामयाब। ये मशीन सुपर स्ट्राइकर्स को सुपर लीग में सबसे ऊपर पहुंचाने में जरूर मदद करेगी। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या फिर खुद इस्तेमाल करो। मैं दोनों करूंगा। थैंक्स। मैच मेजर ऑफ। कोच, ये सच में बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पक्का यकीन है इससे सुपर स्ट्राइकर्स को वो मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छे। प्रोफेसर कोच, अफसोस मेरे पास एक बुरी खबर है। ये मशीन टूट गई। मैं कह देता हूँ, मैंने कराटे सीखा है खुद जैकी चैन से। अच्छा। दरअसल उसकी चाची के पोते के कजिन के डैड से। अफसोस तुमने उसकी चाची के पति के कजिन के डैड से कुछ नहीं सीखा। तो अब किस बात का इंतजार है? मैं ये नहीं करूंगा। मैच मेजर मैच मेजर में आपका स्वागत है। मैच मेजर सुपर लीग के किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकता है। प्लीज अपनी ऑपोजिशन टीम सिलेक्ट कीजिए। आपने चुना है सुपर स्ट्राइकर्स को। प्लीज अपना ऑपोजिंग प्लेयर सिलेक्ट कीजिए। शॉ एक्सेप्ट करने के लिए एंटर दबाइए। कोई और चाहिए? शेक नहीं। और पावर, फाइटर और स्पीड, जो और साइज, टाइगर और गुस्सा, ब्लॉक, बिग बो और टाइगर रास्ता शेक रास्ता बो। कंबाइंड प्लेयर सिलेक्शन शुरू होता है।
बस यही तो मुझे चाहिए था। तुम्हें प्लेयर्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए। इससे ओटी आयन, मेरा मतलब ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इससे तुम क्या आपको यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। क्या आपको वाकई यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। आपका इरादा पक्का है? हाँ पक्का है। लगता है मुझे काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे स्कारा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तुम सबने अच्छी तरह से आराम कर लिया है, क्योंकि आज तुम सबको बहुत सारा वर्कआउट करना है। कोच, ये तो बताइए मेरा कमाल का सुपर ट्रेनिंग सर्फ बोर्ड कहाँ है? और सारे डमी रोबोट्स भी? अरे हाँ, आज आपने हमारे लिए आसान सी ट्रेनिंग रखी है ना कोच? ये सपना तो बिल्कुल असली लगता है। तुम सब मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? हाँ? तो पेश है बियॉन्ड 90 वाली ट्रेनिंग। कोच, आपको नहीं लगता कि मुझे इस वक्त सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में मूविंग टारगेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? शेख, इस वक्त तुम 100 मीटर की दूरी से भी एक 10 पैसे के सिक्के को मार सकते हो, पर क्या तुम सिर्फ 90 मिनट में बाजी को अपनी तरफ पलट सकते हो? दौड़ना शुरू करो। 90 लैप्स, मैच के हर मिनट के लिए 1 लैप। ये कोई सुहाना सपना नहीं है, ये तो भयानक सपना है। ये मशीन इस तरह काम करने के लिए नहीं बनी है। ये खतरनाक है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, वो ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस। मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो, लेकिन अब मेरा दिमाग घूमने लगा है। रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि क्या कहा? बस इतना ही, यही खतरा था। 30 मिनट तक फील्ड पर सब मेरा ही जलवा देखेंगे। बियॉन्ड 90 वाले प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। मैंने उन्हें 3 स्टेप्स में बांट दिया है। पहला स्टेप है हुनर का। खुद पर काबू रखना है, वरना तुम हो जाओगे मैच से बाहर। काश एक स्टेप सर्फिंग के लिए भी हो। वाइप आउट। दूसरा स्टेप है स्टेमिना का। लगातार आगे रहना है, वरना यूनाइटेड तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इन्हें मेडिसिन बॉल्स कहते हैं, है ना? पर इनसे मुझे ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। आओ, देखा, मैंने कहा था ना। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। तीसरा स्टेप है स्मार्ट बनना। अपने ओपोनेंट के खेल पर नजर रखकर और उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है। स्मार्ट होने का मतलब है गेम के 90 मिनटों के दौरान अपोजिशन के गेम प्लान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना। मैं बहुत हो गया। बिल्कुल सही कहा दोस्त, मैं भी थक कर चूर हो गया हूँ। लगता है आज के लिए हमारा टाइम खत्म हुआ दोस्तों। मैंने बुलाया है इन लोगों को, ये तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। याद रहे, ये है बियॉन्ड 90। मैच का दिन आ गया। अब आमना सामना होगा सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड का। बिल्कुल, सारे फैंस को उम्मीद है कि आज उन्हें एक यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि न ही सिर्फ दोनों टीम्स के बीच दुश्मनी है, बल्कि उनके तो जवान स्ट्राइकर्स में भी काफी अनबन है। बस हमें इतना ही करना है। वाह, बहुत अच्छे। आखिरी 30 मिनट में हम उनके बैंड बजा देंगे। बस तुम अपने प्लान से भटकना नहीं। हाँ बिल्कुल। स्कारा, 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 शेक, शेक।
शेक और स्कारा की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के चलते यही सही होगा कि दिन की शुरुआत थोड़ी कंट्रोवर्सी से की जाए। सभी के मन में बस एक ही सवाल है, स्कारा कहाँ है? भला अपने स्टार प्लेयर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड ये मैच कैसे जीत पाएंगे? लगता है आज शेक के लिए सही मौका है अपना गोल काउंट आगे रखने का। स्कारा नहीं है यार, हम तो चुटकी बजाते जीत जाएंगे। और मैच शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड आज जीतने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे। क्या स्कारा आज सच में खेलने नहीं वाला? फिर तो हम जीत कर ही रहेंगे। आज सुपर स्ट्राइकर्स सभी एरियाज में अपना कमाल दिखा रहे हैं। अब शेक को सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। और इसने कर दिखाया गोल। आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड जैसे कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैच हाफ टाइम के करीब बस पहुंच ही रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अब वो 3 गोल से आगे हैं। मैच मेजर ऑन। मैच मेजर में आपका स्वागत मुझे है। माफ कर दो, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब टेस्ट सीक्वेंस शुरू करो। टेस्ट सीक्वेंस शुरू होता है। टेस्ट सीक्वेंस। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी प्यारी मशीन। शायद नहीं। पहले मुझे लगा कि हमारा लक अच्छा है कि स्कारा नहीं खेल रहा, लेकिन हमारे स्कोर करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सच कहा शेख। वो स्कारा को हाफ टाइम के बाद ले आएंगे। सवाल ये है कि उन्होंने उसे इतनी देर तक रोके हुए क्यों रखा है? जल्द ही पता चल जाएगा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। और मैच एक बार फिर शुरू। उन्हें हुआ क्या है? भाई साहब आप ठीक तो है ना? अरे बात क्या है? क्या नहीं? कौन? देखो। हाँ? वो कितना बड़ा है, हम उसे कैसे रोक पाएंगे? स्कारा तो किसी सुपर हीरो जैसा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के होश उड़ गए हैं। परफेक्ट। हमने इसी बात के लिए ट्रेनिंग ली है। कुछ भी आए, हमें डट के मुकाबला करना होगा। स्कारा ने सही टाइम चुना है। कैसा सही टाइम? अपने ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी से निपटने का। ओटी आयन? तुम्हें पता है? नहीं, पता तो नहीं है। मुझे बस शॉर्ट फॉर्म बनाने का शौक है। स्कारा की ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से उसे बाकी के मैच में रोकना बहुत मुश्किल होगा। प्लेयर्स में काफी जोश। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत हवाई जंप और बॉल स्कारा से दूर ही नहीं जा रही है। अब आएगा असली मजा। मजा बन जाए ना सजा। देख लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए एक बार फिर से हवाई जंप। ब्लॉक वही है। ये क्या पेनल्टी नहीं? स्कारा की बहुत ही जोरदार किक। इनविंसिबल यूनाइटेड का पहला गोल। उन्होंने खाता खोल लिया है। स्कारा तो जैसे अकेले ही सब पर भारी पड़ने का फैसला करके आया है। बहुत अच्छे। सच कहा यार, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी नहीं। याद है कोच ने क्या कहा था? अपने ओपोनेंट की गेम पर नजर रखकर, उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है।
बॉल स्कारा के पास, स्कारा ने पास किया, फिर से स्कारा के पास, तेजी से बढ़ते हुए स्कारा जोश से भरपूर। क्या तुमने वो देखा? स्कारा ने इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए दूसरा गोल कर दिया। क्या वो बराबरी कर पाएंगे? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं एक और गोल कर सकता हूं, या शायद 2 भी। स्कारा इतनी देर बाद खेलने क्यों आया? और उस घड़ी में किस बात का काउंटडाउन चल रहा है? मैच एक बार फिर शुरू। स्कारा में वही जोश। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए पर शेख बॉल छीनने में कामयाब। आउच! कोई ऑटोमेटिक से कह दे कि ये रग्बी नहीं है। उप्स, सॉरी। ओह कम ऑन, उठो उठो। तुम्हें थोड़ी सी जल्दी है, क्यों स्कारा? शेख मेरे दोस्त, तू ठीक तो है? स्कारा सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सुपर स्कारा है। तुझे पक्का यकीन है? हाँ, उसके उस रिस्ट बैंड में टाइमर है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है। अब मैं समझ गया, तू इंजरी का बहाना करके मैच को लंबा खींचना चाहता है। पर अगर तू सही है तो वो लोग फुल टाइम पर सब्स्टिट्यूट भेज देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम बस एक ही मिनट में उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना देंगे। कैप्टन रास्ता का सुंदर पास, पर ये क्या? बॉल स्कारा के पास। ये तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन है। मैच दिलचस्प होता जा रहा है। क्या वो कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। गोल! दोनों टीम्स बराबरी पर। मैंने कर दिखाया। मैंने कहा था ना। तो ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो सुपरस्टार? मैच के बाद कोई मिलने वाला है क्या? और स्कारा फिर से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए कैप्टन रास्ता पीछा कर रहे हैं। स्कारा ने कामयाब नहीं होने दिया। उसने फिर से बॉल को मारी। गोल नहीं हुआ, पूरा गोल पोस्ट ही टेढ़ा हो गया। दोनों टीम्स को मिलते हैं 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। थक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट? मैं कम ऑन सुपरस्टार, क्या और 3 मिनट नहीं खेल सकते? नहीं, मैं खेलूंगा। ये जीत मेरी है, मेरी। स्कारा! स्कारा! नहीं 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 नहीं! मैं गलत नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता हूँ। ओह, मैं गलत था। मैंने स्कारा को कभी ऐसे खेलते हुए नहीं देखा है मैच। वो तो स्ट्राइकर लाइन पर छा गया। और लगता है अब आखिरी गोल भी वही करने वाला है। आई होप मैं सही था। तो मैं सही था। ये क्या? स्कारा तो जमीन पर। मैं गलत था 27 सेकंड से, पर सवाल है क्यों? अब स्कारा कहीं नजर नहीं आ रहा। हीरो से बन गया ज़ीरो। हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स में। ओह, अब इनविंसिबल यूनाइटेड का गोली कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। गोली आगे बढ़ रहा है। गोल! बस कुछ ही पलों के रहते हुए शेख ने गोल करके अपनी टीम को जिता दिया है। शेख, आज सुपर स्ट्राइकर्स की जीत का श्रेय किसे जाता है? मेरे ख्याल से उसे, क्योंकि वो 30 पे अटक गया।
दूसरा कदम, वो हमेशा तीसरा कदम भूल जाता है, कोई गड़बड़ ना करने वाला कदम। बहुत अच्छे दोस्त, तूने अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया? हाँ, शायद दिमाग चलाना पैर चलाने जितना जरूरी है। गुड नाइट बच्चे, स्वीट ड्रीम्स। पर मम्मी, मुझे जैम सैंडविच चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। ये जो टोनी वन कोच है, ये थोड़ा सा पागल है ना? हाँ, क्या कहा इसने? इसने कहा टोनी वन तो अपनी नाक पूछने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा हटिए। थैंक्स दोस्त। आज मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं टेक्निकली टीम के नए मेंबर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिजलोविया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर अटैक। तेरा भाई? टोनी वन ने तेरे भाई को लिया है? ये तो गलत है यार। ये तो सब जानते हैं कि अटैक सिर्फ ब्रिजलोवियन भाषा में ही बात कर सकता है, पर आज मैं इसे हम सब से बात करने का एक मौका दे रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप लीग में खुद को सुपर स्ट्राइकर से अच्छा साबित करने का। ये आधुनिक ट्रांसलेशन डिवाइस मुझे मेरे साथी प्लेयर्स के साथ बात करने देगा, जिससे मेरा खेल और उभरेगा। कोच वन ने कहा है कि मैं ब्रिस्लोविया की खूबसूरत धरती से आने वाला सबसे महान प्लेयर हूँ, सबसे महान। ब्लॉक तो शॉक हो गया है। गेम में उसका ध्यान इतना भटका हुआ होगा कि वो टेक्निकली को रोक ही नहीं पाएगा और जीत हमारी ही होगी। ब्लॉक तैयार हो जा, वो आ रहे हैं। हुआ? तो आखिर तेरे और तेरे भाई के बीच में क्या माजरा है? हाँ, अच्छा होगा हम जान ले कि हमारा सामना किससे है। हाँ, मैं ट्रांसलेट करूंगा। हम भाई थे और अच्छे दोस्त भी। हम दोनों का एक ही सपना था। हम दोनों ने प्रैक्टिस की और अपनी नजर सुपर लीग पर गड़ा दी, लेकिन जब सपना सच होना शुरू हुआ तो अटैक अपने टीममेट्स के साथ ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो गया, मेरे साथ भी। ये गलत है। फिर क्या हुआ? फिर जो नहीं सोचा था वही हुआ। मैं एक सुपर स्ट्राइकर बन गया और अटैक बड़े लीग तक कभी नहीं पहुंच पाया। हमने तब से बात नहीं की। अच्छी कहानी है। इस कमाल के खेल में जलन और दुश्मनी, इसका अंत कैसे होगा? हमारे साथ अंत होगा, टेक्निकली के साथ होने वाले हमारे अगले 2 मैचेस में। तो ब्लॉक, तुझे सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? अटैक तो टेक्निकली के लिए खेलने में खुश है। शायद तुम दोनों भाई फिर से एक हो सकते हो।
मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और एफसी टेक्निकली आमने सामने, दो भाई आमने सामने, एक स्ट्राइकर, एक डिफेंडर, एक अटैक तो दूसरा ब्लॉक। ठीक है, हम समझ गए मैक। हाल ही में दिए इंटरव्यूज में अटैक ने काफी कुछ कहा है, यही कि दोनों में बेहतर प्लेयर वो है। उसने ये कह तो दिया, पर क्या वो ये साबित कर सकता है? गुड लक, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैच शुरू। फॉर्मूला नंबर 55 इस्तेमाल करो। ठीक है। अटैक का प्लान काम नहीं आया। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने एक बार फिर कमाल दिखाया। नए आधुनिक ट्रांसलेशन कॉलर के साथ ही अटैक के पास अपने भाई के ओल्ड फैशन पैंथरों का कोई जवाब नहीं है। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। सुपर स्ट्राइकर्स! इसके साथ ही सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से जीत गए हैं। अगर ये डबल हेडर के दूसरे मैच में भी ऐसा ही खेले तो सारे लीग पॉइंट्स उनकी झोली में होंगे। मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे एक दूसरा प्लान चाहिए। क्या है दूसरा प्लान? मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। मैं तो इसे ढूंढ रहा था। तुम गलत थे। मुझे अपने भाई से बेहतर प्लेयर साबित करने में इस कॉलर ने मदद नहीं की। मुझे दूसरे प्लान की नहीं, दूसरे कॉलर की जरूरत है, ब्लॉक के लिए। मुझे फिक्र होती है टोनी वर्न कि तुम हमारे राइवल्स को हमारी स्पेशल टेक्नोलॉजी दोगे। तुम्हारे कॉलर की तरह ये वाला भी ब्लॉक की बातें ट्रांसलेट करेगा, पर इस स्विच को चलाते ही ये उसकी बातों को बकवास में बदल देगा। यही सबसे अच्छा तरीका है ये साबित करने का कि तुम एक बेहतर प्लेयर हो। अटैक, साइन करो। एक कार्ड मेरी तरफ से? किसे? ब्लॉक को, वरना वो इस तोहफे को स्वीकार कैसे करेगा? अटैक, पार्सल है मिस्टर ब्लॉक के लिए। मिस्टर ब्लॉक, आपका लक है अच्छा, भाई ने भेजा है तोहफा। आपको इसके लिए साइन करना होगा, यही रूल है हमारा। लगता है जैसे ये रो रहे हैं। अटैक ने ब्लॉक के लिए अपने जैसा ही कॉलर भेजा है। इससे तो हमें जीतने में मदद मिलेगी। कितना बुद्धू है वो। मेरा मतलब कितना प्यारा, अच्छा, सच्चा, कितना दिलदार भाई है तेरा। अभी हमसे बात करने वाला है। ये काम नहीं कर रहा। ये तो हमेशा ऐसी आवाज करता है। हाय, सब कैसे हो? मजा आ गया। फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, उसे घेर ले अभी। तेरी बाईं तरफ, आगे जा, नजर रख मेरी बॉल। अच्छा खेल रहा है दोस्त। मैच का एक और दिन आ गया और आज के खेल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, पता चला है कि अब दोनों भाइयों के पास टोनी वर्न के शानदार कम्युनिकेशन कॉलर्स हैं। एरिस्टोटल, लगता है अटैक अब बदल गया है। आज हम दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। उस बेर का नाम
सुनो दोस्तों, धूम मचाने के लिए तैयार हो? हट जा। मैं तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ जो तेरे पास ये ट्रांसलेशन कॉलर था। हाँ? कार्लिटो, तुम मिल गए। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अच्छा लगता है सुनने में। इस डबल हेडर के दिलचस्प पहले मैच के बाद कोई नहीं बता सकता कि आज पॉइंट्स कौन ले जाएगा। पर अगर सोचो तो दोनों भाइयों की इस जंग में आज ब्लॉक के पास और भी ज्यादा एडवांटेज है। नहीं नहीं, अभी नहीं टोनी, अभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो और फिर करो उस ब्लॉक को ब्लॉक। पैतरा नंबर 3972 इस्तेमाल कर। बहुत अच्छे दोस्त, अभी ले। ब्लॉक की बेहतरीन हेडिंग, बॉल गई कैप्टन के पास। कैप्टन ने पास किया टाइगर को। फाइटर की शानदार किक। गोल! फाइटर का एक और कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। देखता हूं कब तक ऐसे खेल पाता है। अरे वाह, मजा आ गया। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स कमाल के खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने। समझ गया दोस्त। आज अगर टेक्निकली सुपर स्ट्राइकर्स के सामने एक गोल भी कर पाया तो गनीमत होगी। अभी कुछ मत कहो, मुझे नहीं लगता अटैक ने अभी हार मानी है। तैयार हो जा। ब्रेंडा, ये मैच तो स्ट्राइकर्स ही जीतेंगे। तुमने ही पिछले मैच में कहा था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जीतने को तैयार हो जाओ टोनी। अब क्या सोच रहा है यार? बड़ी पेन, एप्पल केक। नहीं हो रहा। खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। गोल! टेक्निकली ने स्कोर बराबर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ क्या हुआ। पानी पूरी, सेब पूरी, मीठी भेल। ये तू क्या बोल रहा है? बटाटा वड़ा, गरम समोसा, छोले भटूरे, साथ में दही मार के। थोड़ी सी कंफ्यूजन और ये कोहली का अच्छा सेव। और अब फिर से नॉर्मल। पता है ब्लॉक वहाँ कुछ भी बोल रहा था, अलग अलग तरह के खाने के नाम ले रहा था। और तुझे पता है ना कॉलर प्रैक्टिस में कितना काम आया। लेकिन शॉ यार, अभी तो ये सही बोल रहा है। हाँ, फाइटर पर फील्ड पर ये। तुम्हें ब्लॉक को एक और मौका देना चाहिए शॉ। हाँ, अच्छा ठीक है, चल उन्हें दिखा दे ब्लॉक। रेडी? मैं रेडी हूँ, चल चलें। अब क्या करूं दोस्त? पैतरा नंबर 4,05,06,00,000 तेरे पीछे। क्या कर रहा है? लगता है कि वो तो देख रहा है। अटैक बीच में आ गया है। उसने मौके का फायदा उठाया। गोल! टेक्निकली आगे निकल गए हैं। बहुत हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मच्छरदानी, टॉयलेट पेपर, कैट फूड। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ब्लॉक जख्मी है या फिर? ये तो पूरा पागल हो गया है। एक बात याद रखना, मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। देख रहा है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक तो है ना? मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार, गलती तेरी नहीं है, ये सब उस भद्दे कॉलर का काम है। नहीं,
क्या हुआ? फंस गया है। हमें इसे उतारना होगा, मैच का वक्त हो गया है। कैप्टन की शानदार किक। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है ब्रेंडा। मैट, सुपर स्ट्राइकर्स की डिफेंस जोड़ी आखिर कर क्या रही है? देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शॉ ब्लॉक का गला दबा रहा है। लगता है दोनों के बीच का तनाव आखिर इस तरह बाहर आ रहा है। मुझे भी बिल्कुल यही कहना था दोस्त। बॉल शॉ के कब्जे में। वाह, कमाल कर दिया ब्लॉक। तो अब क्या? ओह, क्या बात है। ब्लॉक की बहुत ही बढ़िया किक। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी डावाडोल जरूर हुई थी। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने सेकेंड हाफ में अपना कमाल दिखा दिया है। बहुत अच्छे दोस्त। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे चलाओ, चलाओ उसे। अरे वो चल रहा है, ब्लॉक को पता चल गया है। ओह नो, ये कहा जो जब वो ओह हेलो, लगता है अटैक का कॉलर काम नहीं कर रहा। वाह, क्या गोल था। दोनों 2 गोल्स के साथ बराबरी पर। वर्गो 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 वर्गो। ब्लॉक ने तो बॉल को दूसरी तरफ भेज दिया। मुझे मारना मत। मेरा बच्चा। अच्छा हुआ। अब चल मैच पर ध्यान दे। उम्मीद है अब सब ईमानदारी से खेलेंगे। डायरेक्टिक न्यूट्रॉन एक्स तैयार करो। टेक्निकली के फॉरवर्ड का शानदार प्रदर्शन। मुझे लगा था ब्लॉक वहाँ कुछ कर पाएगा। गोली का बढ़िया सेव। अरे बाप रे, ये मैच तो अब अजीब मोड़ ले रहा है ब्रेंडा। ब्रेंडा, फाइटर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। बहुत ही अच्छा पास, बॉल हवा में। शेख कलाबाजी खाकर बॉल को पकड़ते हुए। बहुत ही बेहतरीन किक और ये गोल। आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली। हाँ, और मुझे शक हो रहा है कि उन ट्रांसलेशन कॉलर्स ने शायद कुछ गड़बड़ की थी। ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे मैच। थैंक यू ब्लॉक, तुम वाकई एक सच्चे खिलाड़ी हो। पर तुम्हारा मुक्का अब भी एक बच्चे जैसा है ना? मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे भाई हो। नहीं, आज ये साबित हो गया कि हम में से कौन सुपर लीग का सच्चा हकदार है। लगता है ऑपोजिट टीम्स में खेलने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में गहरा प्यार है। देखा ना दोस्त, तुझे उन्हें हराने के लिए किसी बेकार टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिल की बात हमेशा जुबान पर आनी जरूरी नहीं है।
सुपर स्ट्राइकर्स! कैसे कैसे मैं हार कैसे गया? तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं है? सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है? टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। हाँ, सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चार्म को कई सदी पहले एक जेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एल्सेमस मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एस्मैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की तरफ। अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा है जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुसमुच नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरी दोस्त। मेरा नाम है जैक कुक्स्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैरेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं।
सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया? पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक समंदर में डूब चुका है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चार्म के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को। ओ, उसे तो रोक दिया गया। लगता है चार्म खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चार्म को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चार्म अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चल। गुड, हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हाँ, हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चार्म का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चार्म के हम फिर से हारेंगे शायद। पर ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हमें चार्म ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मास्क में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चार्म का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चार्म का बैग है। मेरा लकी चार्म। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चार्म मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है?
हाँ? असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है। वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चार्म मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं स्पेंजा प्राइवेट हाउस की तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। हाँ। टाइगर। Yes! शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है फील्ड पर ये साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए। लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूँ, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं ब्रेंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में हैं, मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख।
चाम मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन, बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो, हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोस्मो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए पिस्मे इसलिए चेस्मे पिच एक एंगल पर है। तुस्मो है जिसमें केस्मेरिया तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा, मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेल एक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स उसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं टेलेक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन के पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। यहाँ मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। उन्होंने फिर कर दिखाया। पर क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो। शेक,
हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे कभी नहीं हुआ। वाह वाह, क्या बात है। यहाँ इंटरनेशनल गेमिंग कन्वेंशन में सुपर लीग 3000X कंपटीशन के बस अब कुछ आखिरी सेकंड्स ही बचे हैं। स्कोर्स टाई हो गए और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो जीत किसकी होगी? लूशियस द आईबॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन की या फिर हैक स्मिथ की? इस बार नहीं वॉन लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन। गोल! तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विनर है हैक स्मिथ। हैक, हम सब जानते हैं कि तुम किसके लिए खेल रहे थे। तुम्हारा ग्रैंड प्राइज है तुम्हारी फेवरेट असली सुपर लीग टीम के साथ उनके अगले मैच में जाने का मौका, स्टार से मिलने का मौका। तो हैक, तुम्हें कौन सी टीम चाहिए? अच्छा, तो मैं चुनता हूँ सुपर स्ट्राइकर्स। अब हमारे कोच कहाँ रह गए? वो तो कभी लेट नहीं होते। खासकर तब जब वो हमें हर बार बार लगातार ये कहते रहते हैं कि गेम कितना जरूरी होता है। चलो चलो चलो। को पिछले साल के सुपर लीग फाइनल में किए हुए उसके गोल के बारे में पूछूंगा, और गोली को उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, और शेख को उसके। इसे संभाल कर रखना, इसमें होने वाले मैच की तुम्हारी टिकट है। बॉयज, ये है हमारी टीम का सबसे नया मेंबर हैक। आजा दोस्त। सेंसी, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको निराशा नहीं होगी। होना अच्छी बात है मीको चैन, पर जब बात सुपर स्ट्राइकर्स और उनके कोच की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी मेहनत दुगनी कर दो। जी सेंसी ओरागिरी। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कोई चांस न लेना। तुम सुपर लीग 3000X खेलना चाहते हो शेख? मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा। खेलना है शेख? हाँ, मैं सुपर लीग गेम खेलता हूँ, असली सुपर लीग गेम, जिसमें असली लोग फील्ड पर खेलते हैं। हाँ, तो असली जिंदगी में तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस वक्त नाकामा बहुत ज्यादा जोश में है और तुमसे मिलते ही वो कहेंगे, हाय सुपर स्ट्राइकर्स, आज हारने के लिए तैयार हो। नाकामा पहले से बहुत ही अच्छी टीम हो गई है जो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करती है। तुम्हें अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। कभी कभी उम्मीद ना हो, वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं इतनी बार नाकामा के सामने खेल चुका हूँ और मैं ये आखिरी लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। उनका एक बहुत ही शानदार मूव है और फिर मैंने सोचा मैं लेफ्ट फिर राइट उसके साथ एक्स दबाऊंगा, पर हमें एक बहुत ही जरूरी मैच खेलना है। हाँ, इसलिए पता है, एक बात कहता हूँ, रुकिए, पहले से सेव कर लेता हूँ। हाँ, तो एक बात बता दूं कि नाकामा मैं यहाँ से सीधे ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ। तुम सब होटल में फ्रेश हो लो, फिर प्रैक्टिस शुरू। जरा इसे देखो तो।
ये बच्चा तो पूरा का पूरा पागल है। पूरी तरह से। कुछ देर बाद तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा उस असली गेम और इस वीडियो वाली गेम के बीच। सुपर लीग 3000X आज की सबसे एडवांस्ड कंसोल गेम है। हर प्लेयर के इंडिविजुअल मूव्स को मोशन कैप्चर के जरिए इसमें डाला गया है, जबकि टीम की स्ट्रैटेजीज को पहले हुए असली मैचेस से लिया गया है। पता है, इसमें सब है। कमाल की गेम है, तुम लोगों को इसे खेलना चाहिए। ठीक है, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था। कोच कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें जानना होगा नकामा के लिए कोच की क्या स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा था ना वो सीधे यहीं आएंगे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा क्या? ओह, कोच का मैसेज है। हाय दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए कहीं फिशिंग करने जा रहा हूँ। कह नहीं सकता, शायद मैच के लिए वापस आऊँ, शायद ना आऊँ, जो भी हो। वैसे ये मैसेज कोच का तो नहीं लगता है ना? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ कोच, हमारी आम गेम नहीं, किसी और तरह की गेम। तुम हो कौन? ना 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 ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछोगे कोच, यहाँ सिर्फ मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, तुम यहाँ किसके इंचार्ज हो? चीजों का। स्पोर्टिंग की दुनिया में अभी सिर्फ कोच के इस मैच की स्ट्रैटेजी पर ही चर्चा हो रही है। वो टैक्टिकल प्लानिंग करने में माहिर हैं और यही बात सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे ज्यादा फायदे की है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब प्लानिंग करने वाला बंदा यहाँ मौजूद हो। हाँ, मतलब हमें बिना प्लानिंग के ही खेलना होगा। कोच के सम्मान में शायद हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हम ये गेम कोच के लिए खेलेंगे और जीतेंगे भी। हैक ने नकामा को हराया था। हैक ने नकामा को हराया था। हाँ, तो हैक कहाँ है? शेख मेरे दोस्त, हैक चला गया। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? इस नोट में लिखा है। मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। पर वो अपना गेम यहीं छोड़ गया। शायद वो जल्दबाजी में चला गया। हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था शेख। अब अचानक तुझे वो हैक वापस क्यों चाहिए? बोल। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि हम नकामा से कैसे जीत सकते हैं। मुझे एक गेम खेलनी है कोच। तो तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे? शायद स्पाई खेलने में मजा आएगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो दरअसल शुरू होता है ऊ से। क्या? हाँ, ऊ से। उरागिरी नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान कोच उरागिरी नहीं हूँ। उरागिरी बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, अगर मैं उरागिरी होता। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उरागिरी। ठीक है, अब मैंने इरादा बदल दिया। मैं जा रहा हूँ, तुम यही मजे करो हमेशा के लिए। वापस आओ उरागिरी, मुझे बाहर निकालो। यार तुम मुझे निकम्मा दिखा रहे हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है शेख। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो चेहरा बहुत प्यारा है। एक बात बता शेख, इस सब का क्या फायदा है? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। ये हमें नकामा के खिलाफ कैसे मदद करेगा शेख? अगर मैं ये लेवल पार कर लूं तो मैं शायद पता लगा लूंगा कि नकामा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है।
लेफ्ट लेफ्ट रेड ट्रायंगल 0 ग्रीन राइट ग्रीन एक्स गो सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा। यस ये टैक्टिक्स और मूव सचमुच कितने असली हैं। नकामा मुसीबत में है। सही कहा मैट। गो सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा मैट। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। लेवल 1 पास्ट। सुपर स्ट्राइकर्स अब बढ़ो 250 लेवल्स में से सेकंड लेवल पर। 250 लेवल्स। हमें हैक को ढूंढना होगा, पर कैसे? अरे यार, क्या तू सारी रात गेम खेल रहा था? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तू इतना लापरवाह है दोस्त। मैंने पता लगा लिया है। हैक नकामा के खिलाफ सारे 250 लेवल्स पार कर चुका है। वो उनके सारे टैक्टिक्स जानता है। अगर उसे ढूंढ लिया तो हम जीत सकते हैं। उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कोच मुसीबत में है। आज सुबह मुझे ये मिला। आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कोच के लिए अपील देने को। वाह क्या शहर है। शायद दूसरे शहर भी इतने ही अच्छे होंगे। शायद एक पूरी दुनिया है देखने के लिए इस गेम के बाहर। मेरा गेम। मैच का दिन आ गया, पर अफसोस बिना कोच के सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। कम ऑन। हैक को मेरा मैसेज जरूर मिला होगा। उनके हर मूव पर गौर करना, हमें उनकी गेम का अंदाजा लगाना होगा। आज तो हाउसफुल है। नकामा स्टेडियम की कैपेसिटी है 70,000 लोगों की, और फिर भी ऑफिशियल अटेंडेंस दिखाता है कि आज सिर्फ 69,999 दर्शक आए हैं। शायद ही कोई ऐसे मैच को देखने का मौका गंवाना चाहेगा। मैं अपना गेम लेना कैसे भूल गया। आई होप उन्होंने उसे छुआ ना हो। उन्होंने इसे छुआ था और ऊपर से सेव भी नहीं किया। उल्लू कहीं के। प्लीज अथॉरिटीज को जल्द से जल्द खबर करें। थैंक यू, यही कहना था। मैं बस अपने दोस्त हैक से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैंने वो गेम खेला है और मुझे लगता है कि आपने सही सुना। सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तरह फंसे हैं, क्योंकि आने वाले सुपर लीग मैच में उनका सामना है तगड़ी टीम नकामा से। बिना इनके कोच के इनके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अब गेम को खेलना होगा सच में। और तुम। हाल ही में नकामा टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखते हैं आज सुपर स्ट्राइकर्स उनके आगे क्या गुल खिलाते हैं। बिना कोच के उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है। फाइटर की अच्छी कोशिश। ये क्या कैप्टन भी नाकाम। मिकोचेन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए। मिकोचेन की शानदार किक और ये गोल। वाओ, कोच के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन। ये तो एक बच्चे से मिठाई लेने जैसा था। एक और गोल। हमारे 2 गोल। सॉरी, मैं जाती हूँ। नहीं, रुको। इतने सालों बाद भी मुझ में कुछ बात है। ये क्या यार, हमें कोच की जरूरत है। तुम आ गए।
हाय दोस्तों। हेलो गेम खेलने वाले पागल लड़के। हैक, तुम हमारे कोच बन सकते हो। तुम बता सकते हो नाकामा का अगला कदम क्या होगा। देखा हैक, तुझे गेम खेलने वाला एक और पागल मिल गया। ये सारी रात बैठकर गेम खेल रहा था, पता है? लेकिन शेख, हैक तो बस एक बच्चा है यार। हाँ सही कहा। मैं जानता हूँ ये एक चैंपियन है, पर सिर्फ वीडियो गेम्स का। मैंने सुपर लीग 3000X खेला है। यकीन मान, हैक नाकामा की छोटी से छोटी टैक्टिक्स जानता है, हमारे कोच की तरह। याद करो कोच ने क्या कहा था, कभी कभी जहां से उम्मीद ना हो वहां से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। बेहतर होगा तो इस बारे में गलत ना हो शेख। ठीक है, आप सबको एक बात जानना जरूरी है, ये कि नाकामा अपनी सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स मुश्किल घड़ी के लिए ही बचा कर रखते हैं। आप जितना अच्छा खेलोगे वो आपसे डबल अच्छा खेलेंगे। तू ये सब जानता कैसे है? ये सब सुपर लीग 3000X जैसा ही है। अब याद रहे, आप सेकेंड हाफ में जैसे स्कोर बराबर करोगे तब वो अपनी बचाई हुई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे। बशीडो स्टैंडर्ड। 3 गिनते ही 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर शुरू। 11 पिच कंडीशन। एडी नाकामुरा 124 paces 70%। विंड स्पीड केंजो होंडा 22 स्पीड। फ्री किक सक्सेस परसेंटेज गुजियाओ बाएं पैर का मिडफील्डर। समझ गया। क्या बात है, क्या गोल था। हाफ टाइम के बाद तो कमाल हो रहा है। ये बच्चा तो हमारे लिए एक वरदान है। क्या कहा, किस बात का दान है? बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। जो का पास, शेख की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो कमाल किए जा रहे हैं। ये छोटा सा कोच कौन है? तो सुपर स्ट्राइकर्स को लड़ना है। अब मैं उन्हें दूंगा बुशीदो स्टैंडर्ड। ये मत सोचो कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया। अब नाकामा और भी जोश में खेलने वाले हैं और उस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो अब हम क्या करें? वो टैक्टिक है लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट ग्रीन साथ में X0। ठीक है, अब जरा हमारी समझ में आए ऐसे बताओगे? लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। टाइगर गोल की तरफ बढ़ रहा है। ऑल स्ट्राइकर्स के गोल की ओर है। नाकामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्या ये नाकामा के लिए जीतने वाला पल हो सकता है? उन्होंने इस मूव के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को चौंका दिया है। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। एक अच्छे काउंटर प्लान के साथ शेख ने बॉल पर कंट्रोल पाया। नाकामा तेजी से पीछे की ओर गए। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी सुपर स्ट्राइकर्स ने सेकेंड हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। शेख आगे बढ़ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। आखिर ये कैसे हो गया? ये तो कमाल कर दिया बच्चे। बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। थैंक यू वेरी मच हैक। तुम एक अच्छे कोच बनने के सभी लक्षण हैं। कोच, न जाने वो कहाँ होंगे। आप आखिर चले कहाँ गए थे? बुशीडो स्टैंडर्ड। तुम लोगों को उसका तोड़ कैसे पता चला? कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। हेलो कोच, आप
आप उन किडनैपर्स से बचकर आ गए? हाँ? मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा? फोन? मेरे पास आपका फोन क्यों होगा कोच? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स थीम को अपना रिंगटोन बनाया है? यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स की थीम बहुत फेमस है। मैं इसे वॉइस मेल सर्विस पर भेज देता हूँ कोच। कोच बोल रहा हूँ, बीप के बाद मैसेज छोड़ो। वॉइस मेल ग्रीटिंग के लिए कोच की आवाज भी बहुत फेमस है।